तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो ये अभ्यास बैच रीच ABS 57 है। इसमें दो टाइप के सवाल हैं। पहला सेक्शन 1 क्या है, 1 आर मोर देन 1 करेक्ट टाइप है, और दूसरा सेक्शन 2 है जिसमें सिंगल करेक्ट टाइप है। तो शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन देखो क्या है। लेट ए लैम्डा म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, कंसीडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax plus 2y इक्वल टू लैम्डा 3x minus 2y इक्वल टू म्यू, which of the following statements is are correct। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। इफ एज, पहला ऑप्शन है इफ एज इक्वल टू -3 देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। दूसरा ऑप्शन है इफ एज इक्वल टू एज नॉट इक्वल टू -3 देन सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तीसरा ऑप्शन है इफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर ए इक्वल टू -3। और चौथा ऑप्शन है इफ लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन फॉर ए इक्वल टू -3। ओके, तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपके पास दो तरीके हैं। तो हम जो दूसरा तरीका है डिटरमिनेंट वाला मेथड, उससे करते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट वाले तरीके में क्या है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर मैं आप तीनों टर्म लिखना है, आपको डेल्टा लिखना है, डेल्टा एक्स लिखना है, डेल्टा वाई लिखना है, और नेचर ऑफ सोल्यूशन के बारे में आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा लिखेंगे। तो डेल्टा कैसे लिखें, तो डेल्टा लिखने के लिए क्या करो, एक्स और वाई के कॉफिशिएंट पहली रो में, पहली इक्वेशन को दूसरी वाले एक्स और वाई के कॉफिशिएंट दूसरी रो में। तो ए हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 3 - 2 हो जाएगा, 3 और -2 हो गया। क्लियर है, ये आ गया, डेल्टा आ गया। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा आपका -2a, खोल देते हैं, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 -6। तो यहाँ से आप चाहो तो इसको, इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, -2a -6, इसमें आप क्या करो -2 कॉमन ले लो। तो -2 कॉमन लिया तो क्या बचा, a और +3, ये आ गया। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, -2 टाइम्स a + 3 आ गया। डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, देखो डेल्टा एक्स के लिए क्या करते हैं, जो डेल्टा वाला डिटरमिनेंट है इसमें क्या करना है, पहला कॉलम एक्स वाला जो कॉफिशिएंट वाला कॉलम है उसको किससे रिप्लेस करो, d1 d2 से, मतलब लैम्डा और म्यू से रिप्लेस कर दो। तो ये हो जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा म्यू, और बाकी दूसरा ऐसे लिख दो -2। तो ये हो गया आपका। अब इसको खोल दो, देखो ये हो जाएगा -2 लैम्डा और -2 म्यू। तो यहाँ से आप -2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू आ गया, ये हो गया। इसके बाद डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लो। डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, तो क्या करेंगे, वाला कॉलम है ना 2 और -2, ये सेकंड वाला कॉलम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर दो किससे, लैम्डा और म्यू से, और पहला वाला कॉलम ऐसे रखो। तो ए हो गया और ये 3 हो गया, और दूसरा कॉलम क्या रखेंगे, लैम्डा म्यू, लैम्डा और म्यू हो गया। इसको खोल दो, ए म्यू -3 लैम्डा। ठीक है, तो ये आ गया ए म्यू -3 लैम्डा। अब यहाँ से ये रहा है ना। अब हमने डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है। अब देखो ऑप्शन देखो क्या है, आपको इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन वाला करते हैं। तो आपको पता है यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, बस। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा क्या हमारा, ये है -2 टाइम्स a + 3। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, तो लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा -2 टाइम्स a + 3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा आ गया, इज नॉट इक्वल टू -3 है ना। तो अगर a की वैल्यू -3 नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। लैम्डा में कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई कुछ भी हो, उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो बस डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो जब a की वैल्यू -3 नहीं होगी तब डेल्टा 0 नहीं होगा। क्लियर है। तो if is not equal to -3 then system has unique solution for all real values of lambda and mu। एकदम सही बात लिखी हुई है। क्लियर है। अब दूसरा चीज देखना है, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन वाला केस क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होगा, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए, एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डेल्टा 0 कब होगा, तो यहाँ से दिख रहा है डेल्टा 0 करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी है ना।
देखो डेल्टा क्या है -2a+3, तो इसको 0 के बराबर को तो a की वैल्यू -3 आ जाएगी। और डेल्टा x 0 कब होगा, आपको दिखाई पड़ रहा है डेल्टा x का एक्सप्रेशन ये है 2 टाइम लैम्डा प्लस म्यू, तो ये तभी होगा जब लैम्डा प्लस म्यू वैल्यू 0 हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा डेल्टा y 0 कब होगा, तो जैसे a की वैल्यू -3 होगी तो इसमें हम डालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे देखो -3 म्यू और -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया लैम्डा प्लस म्यू कॉमन ले, ये क्या ले लिया -3 कॉमन ले लिया, तो -3 कॉमन लिया तो इक्वल टू 0, तो आ गया फाइनली लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0। तो देखो a की वैल्यू -3 हो, लैम्डा प्लस म्यू 0 हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, डेल्टा भी 0, डेल्टा x भी 0, डेल्टा y भी 0, तीनों डेल्टा 0 हो जाएंगे और उस सिचुएशन में इन्फानाइट सोल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर है। लेकिन आपका डेल्टा x तो देखो डेल्टा x 0 कब हो रहा है, लैम्डा प्लस म्यू मतलब लैम्डा प्लस म्यू 0 हो जाए। और डेल्टा y 0 कब होगा, जब यहाँ पे a की वैल्यू हम लोग -3 यूज करते हैं, तभी ये म्यू प्लस लैम्डा की वैल्यू हो पा रही है, क्योंकि ऊपर भी है। और ऊपर a की वैल्यू जब -3 लेंगे तो ये डेल्टा भी 0 हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है कि a की वैल्यू -3 पे क्या हो रहा है, डेल्टा y वाला एक्सप्रेशन भी क्या बन जा रहा है, -3 म्यू -3 लैम्डा -3 कॉमन ले ले तो लैम्डा प्लस म्यू दोनों जगह आ गया, बस लैम्डा प्लस म्यू 0 करा दें बस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन देखो, इफ लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 0, तो लैम्डा प्लस म्यू अगर 0 है देन सिस्टम हैज इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन फॉर a इक्वल टू -3, एकदम सही बात लिखी हुई है। क्लियर हो गया। तो जब a -3 होगा और लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 0 हो जाए तो सिस्टम क्या होगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन लेगा। अब नो सोल्यूशन वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सोल्यूशन क्या होना चाहिए, डेल्टा मस्ट बी 0 एंड एट लीस्ट 1 ऑफ, है ना, एट लीस्ट 1 ऑफ डेल्टा x और डेल्टा y इज नॉन जीरो, है ना, तो ये नॉन जीरो हो जाए। ठीक है। तो डेल्टा 0 कब होगा, ये जी 0 होने का मतलब a इक्वल टू -3 हो जाए, है ना, और ये -3 हो जाए और साथ में क्या हो जाए, डेल्टा x डेल्टा y नॉन जीरो कब होगा, जब लैम्डा प्लस म्यू क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए। तो लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो, समझे कि नहीं। a की वैल्यू -3 लेंगे तो डेल्टा 0 हो जाएगा और लैम्डा प्लस म्यू को 0 ना हो, लैम्डा म्यू ऐसा लेना है कि लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो उस सिचुएशन में डेल्टा 0 होगा, एटलीस्ट 1 डेल्टा x या डेल्टा y नॉन जीरो हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे हमने देखा कि a की वैल्यू -3 लिया तो दूसरा डेल्टा y वाला एक्सप्रेशन -3 म्यू प्लस लैम्डा इसमें भी बन जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डा प्लस म्यू अगर हम 0 नहीं लेंगे तो डेल्टा x भी 0 नहीं होगा, डेल्टा y भी 0 नहीं होगा और डेल्टा 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ म्यू प्लस लैम्डा या लैम्डा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन फॉर a इक्वल टू -3, एकदम सही बात लिखी हुई है। ठीक है। तो लैम्डा प्लस म्यू को 0 नहीं लेना है और a की वैल्यू -3 लेना है, तो सिस्टम क्या होंगे, नो सोल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो इसका कौन सा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, लेट एफ एक्स दे रखा है, ये डिटरमिनेंट बड़ा सा, देन एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ऑप्शन लिखा अल्फा एंड बीटा ओनली, बीटा एंड गामा ओनली, अल्फा एंड गामा ओनली, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक। तो देखो यहाँ पे एफ एक्स दे रखा है, देन एफ एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इससे पहले तो क्या करो, इस डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तभी हमें दिखेगा कि इसमें कौन सा टर्म आ रहा कौन सा नहीं आ रहा। तो देखो इसके लिए हम एक काम ये कर सकते हैं, इसमें रो ऑपरेशन देखो, पहली रो में दिख रहा है आपको और दूसरी रो में, तो क्या करो R1 को रिप्लेस कर दो किससे, R1 माइनस R2 से। तो हम एक काम करते हैं, R1 को रिप्लेस करते किससे, R1 माइनस R2 से, और R2 को रिप्लेस कर दो किससे, R2 माइनस R3 से रिप्लेस कर दो। तो ये डिटरमिनेंट कैसा बन जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू बन जाएगी आपकी, देखो R1 को रिप्लेस किया R1 माइनस R2, तो 1 प्लस अल्फा माइनस 1 माइनस बीटा, तो 1 1 कट गया तो अल्फा माइनस बीटा आ गया। यहाँ 1 1 कट जाएगा तो अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स आ गया। ठीक है। तीसरे में हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ओके। ऐसे ही आप R2 माइनस R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा, है ना, ये आ गया। और इसमें क्या होगा, बीटा माइनस गामा एक्स हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर आ गया। तीसरी रो ऐसे लिख लो, 1 प्लस गामा एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो ध्यान से,
पहली रो में आपको दिख रहा है कि अल्फा माइनस बीटा हर एक पहली रो के सारे एलिमेंट में क्या है, अल्फा माइनस बीटा फैक्टर कॉमन हो रहा। दूसरी रो में क्या हो रहा, बीटा माइनस गामा क्या है, तीनों रो मतलब एलिमेंट में अवेलेबल है फैक्टर, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन ले सकते हैं पहली रो से, और दूसरी रो से बीटा माइनस गामा कॉमन ले सकते हैं। तो पहली रो में क्या बचा, 1x और एक्स स्क्वायर बचा। दूसरी रो में बचेगा 1x और एक्स स्क्वायर बचेगा, और तीसरी रो में क्या बचेगा, 1 प्लस गामा एक्स और 1 प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे पहली रो और दूसरी रो सेम है ना, ये सेम हो गई। तो अगर किसी डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फाइनली क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये तो क्या हो गया, किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इसमें लिखा अल्फा एंड बीटा ओनली, गलत बात है, बीटा एंड गामा ओनली नहीं, लास्ट में दिखा अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई टेंशन नहीं। तो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स जीरो ही आ गया था ना, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो आगे सवाल देखते हैं, अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, इफ थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 4 से 3 पाई 4 एंड ए दे रखा है एक मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ए लाइज इन द इंटरवल। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किस इंटरवल को बिलोंग करेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस आपको ये डिटर्मिनेंट बना लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना, 1 हो गया, और ये साइन थीटा, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये माइनस साइन थीटा, जो है वही छाप लो, बस डिटरमिनेंट लिख लो, ये होगा। अब इस डिटरमिनेंट को ओपन कर लिया जाए। अच्छा, सिंपल सा डिटरमिनेंट सीधे ओपन करो ना, कुछ प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं। तो 1 हो गया, दिस कट, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, माइनस साइन थीटा, और ये कट हो गया, ये कट हो गया, तो माइनस साइन थीटा और माइनस आप माइनस प्लस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा हो गया, ये आ गया। उसके बाद फिर +1 हो गया, और यहाँ पे ये कट तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा -1 मतलब +1 हो गया। अब देखो साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो कट गया, जीरो आ गया, जीरो इंटू सब जीरो हो गया, ये बीच वाला जीरो हो गया, तो बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कट गया तो जीरो आ गया, तो बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो हो गया +0 खत्म, और ये +1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से फाइनली क्या आया, ये आ गया आपका 112 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ गया आपका डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई हमारी 2 प्लस, अच्छा 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, इसको कॉस निकालो, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। देखो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा हो जाएगा, तो ये 1 - cos 2 थीटा लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका 3 - cos 2 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ए की मैक्सिमम और मिनिमम ये रेंज देखना है ना। तो देखो अब इस इंटरवल के लिए हमें ये देखना है कि cos 2 थीटा की रेंज क्या है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा की रेंज देखो, तो ये इंटरवल हमें थीटा की रेंज पता है, रेंज क्या है हमारे पास, π/4 से 3π/4 है ना, 3π/4, थीटा की रेंज क्या, π/4 से 3π/4, तो 2 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 3π/2। अब cos 2 थीटा, जब आपका 2 थीटा π/2 से 3π/2, तो cos 2 थीटा की रेंज क्या होगी, तो देखो ग्राफ आपको पता है, ये है ना, ये हो गया, तो ये π/2 होता है, और ये 2π/2, ये 3π/2 है ना, 3π/2। तो आपको दिखाई पड़ रहा है इस इंटरवल में हमारा थीटा है, तो cos 2 थीटा की रेंज क्या दिख रही है, तो यहाँ से आप फोटो देखो, तो इस इंटरवल में cos 2 थीटा की जो रेंज है वो क्या है, -1 से 0 के बीच है कि नहीं। देखो cos 2 थीटा की रेंज क्या है इस इंटरवल के लिए, -1 से 0 के बीच। हमें क्या चाहिए, 3 - cos 2 थीटा की रेंज, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -cos 2 थीटा, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर उल्टा हो जाएगा, 0 से ये 1 आ गया, है ना। अब क्या करें, इसमें 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करेंगे
तो ये आपका ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। 3 ऐड कर दो हर एक टर्म में, तो 3 + 0 और ये हो जाएगा 3 - cos 2 थीटा और ये हो जाएगा आपका 1 + 3। तो यहाँ से 3 - cos 2 थीटा की जो रेंज आई 314 हो गया और ये क्या आ गया 3 आ गया। और बीच में 3 - cos 2 थीटा क्या है, ये तो डिटर्मिनेंट ए है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए की रेंज क्या आ गई 4 से कहाँ आ गए 3। तो फाइनली हम लिख सकते हैं क्या, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू किसको बिलोंग कर रही है 3,4, 3 से 4 वाले इंटरवल को बिलोंग कर रही है। और एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे 3 से 4, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही हो गया। ओके ओके, थैंक